अब ऑडियंस को ये एक मूवी सीक्वल या ट्रायलॉजी नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स डिमांड करते हैं। तो इस वीडियो में हम डीसी के एक सब यूनिवर्स को एक्सप्लेन करेंगे जो डीसी की मोस्ट पावरफुल एंटिटीज हैं, द एंडलेस। और आखिर वो कौन सा एंडलेस है जो क्रिप्टॉन की तबाही की वजह बना। तो बिना सपनों में जाए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है यूनिवर्स के बनने से भी पहले, जब हर जगह नाइट ही नाइट थी। अब यहाँ नाइट एक कॉस्मिक बीइंग है जो एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस को शो करती है। नाइट की कोई बाउंड्रीज नहीं थी। और फिर एंट्री होती है टाइम की, जो फिर से एक कॉस्मिक बीइंग है। टाइम एग्जिस्टेंस और पैसेज ऑफ टाइम को शो करता है। टाइम और नाइट के मिलने से पैदा होती हैं 7 एंडलेस एंटिटीज जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 7 नेचुरल फोर्सेस की। ये एंडलेस अपनी डायमेंशन के रूलर हैं और ये अपनी अपनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ पावर से रिप्रेजेंट होते हैं, जिसे सिजल कहते हैं। ये गॉड्स नहीं हैं, क्योंकि गॉड्स मारे जाते हैं जब इंसान उनमें यकीन करना छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक ये नेचुरल फोर्सेस हैं, ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यूनिवर्स की बिगनिंग से भी पहले एंडलेस में सबसे पहले डेस्टिनी पैदा होता है। डेस्टिनी के ना ही फुटप्रिंट्स होते हैं और ना ही साया। डेस्टिनी का सिजल एक बुक है जिसे बुक ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। ये बुक अपने आप में एक यूनिवर्स है और इसके अंदर सारे इवेंट्स, चॉइसेस और आउटकम्स, हर सीक्रेट और मिस्ट्री, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। कुछ मोमेंट्स में जब डेस्टिनी अपनी बुक से अलग होता है तो वो इनकम्प्लीट हो जाता है, इसीलिए वो अपनी डोमेन से कम ही बाहर निकलता है। जो भूल भुलैयों का एक बहुत बड़ा बाग है, इसमें उड़कर या डायरेक्टली नहीं जा सकते और एक्सरे विजन से इसके आर पार भी नहीं देख सकते। इसके रास्ते बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, जिनके साथ अनगिनत डेस्टिनेशंस जुड़ी हुई हैं। तुम नहीं जान सकते कि तुम कब कहाँ पहुँच जाओगे। डेस्टिनी देख नहीं सकता, लेकिन उसके पास ऐसी विजन है जो समझ से बाहर है और वो अपनी बुक को भी पढ़ सकता है। और यह बुक उसकी राइट आर्म से जुड़ी रहती है, जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए है या नहीं वो उसे भी नहीं पता। डेस्टिनी के बाद पैदा होती है डेथ, और वो सभी चीज़ों को पैदा होते हुए देखती है और ऑब्वियसली मरते वक्त भी। डेथ एक आग से रिप्रेजेंट होती है और वो हर दिन लाखों करोड़ों डेथ से डील करती है। जब वक्त के आखिर में सब चीज़ें मर जाएंगी तो वो फिर डेस्टिनी को भी एक अनजान जगह ले जाएगी और आखिरकार खुद यूनिवर्स को छोड़कर चली जाएगी। इतना ज़्यादा काम होने के बावजूद डेथ अपनी एंजॉयमेंट के लिए टाइम निकाल लेती है। उसे घूमना पसंद है, लेकिन वो साथ साथ अपने होम डायमेंशन में बुक्स पढ़ती है। उसका होम डायमेंशन एक छोटा सा वाइट वॉइड है जिसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे कि काउच, टेडी बेयर और फिश। जैसे तुमने नोटिस भी किया होगा, इस यूनिवर्स में डेथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और कैजुअल रहती है, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। अर्थ पर लाइफ से पहले डेथ के काम का बोझ इतना ज़्यादा था कि डेथ क्विट कर देती है, फिर सब मरना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक केओस पैदा होता है। फिर एक छोटा लड़का डेथ को ढूंढता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, जिससे वो अपना काम वापस शुरू कर देती है। इससे डेथ एक कोल्ड और बेहिस हो जाती है। लेकिन एक दिन डेथ एक लड़की को लेके जा रही होती है जो उससे कहती है कि तुम्हें कैसा लगेगा, जिससे डेथ एक सोच में पड़ जाती है और वो डिसाइड करती है कि हर 100 साल के बाद वो एक मॉर्टल की तरह एक दिन गुजारेगी, ताकि वो लाइफ और उसकी ब्यूटी को विटनेस कर सके। इससे उसका पर्सपेक्टिव बदल जाता है और वो एक हैप्पी गर्ल बन जाती है। जैसे यूनिवर्स बनना स्टार्ट होता है तो हम मिलते हैं सबसे फेमस एंडलेस ड्रीम से। ड्रीम के बहुत से नाम हैं, मॉर्फियस, ओनाइरस, लॉर्ड लेज़रॉल, द सैंडमैन और भी बहुत से। ड्रीम एंडलेस में पावरफुल एंटिटीज़ में से एक है। वो उन सब डायमेंशंस पर रूल करता है जिसमें बीइंग्स नींद के बाद आते हैं, ड्रीमिंग और नाइटमेयर। ड्रीमिंग और नाइटमेयर सबसे इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ पॉसिबल है और यहाँ गॉड्स भी पैदा होते हैं। ड्रीम जितना पावरफुल है वो उतना ही कमज़ोर हो जाता है जब उसके पास उसके ऑब्जेक्ट्स ऑफ पावर ना हों। एक पाउच जिसमें अनगिनत रेत है जो किसी को भी नींद में ले जा सकता है, इसकी तो बहुतों को ज़रूरत है। 12 जादुई पत्थर और एक हेलमेट जो उसने एक फॉलन गॉड की बॉन्ड से बनाया था, जो उसका सिजिल भी है। ड्रीम को एक पावरफुल विच ने मार दिया था, लेकिन फिर उसकी जगह एक छोटा लड़का जिसका नाम डैनियल हॉल था ड्रीम बन जाता है। ये ड्रीम बहुत ज़्यादा स्पेशल है
और वो खुद ड्रीमिंग में पैदा हुआ था। इसके पास सारी पावर्स हैं लेकिन फिर भी ये इनएक्सपीरियंस्ड है। यूनिवर्स के बनने के साथ ही उसकी डिस्ट्रक्शन भी तय होती है, जिससे पैदा होता है अगला एंडलेस डिस्ट्रक्शन, जो टिपिकली मिलिट्री स्टाइल में रहता है और उसका सिजिल है एक स्वॉर्ड। डिस्ट्रक्शन सब चीज़ों की एनाइलेशन को शो करता है। हम डिस्ट्रक्शन के बारे में इतना ही जानते हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज़ छोड़ देता है जब उसे ये पता चलता है कि लिविंग बीइंग्स खुद ही क्रिएट और डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। वो ये सब ऑब्जर्व करता है, लेकिन इंसानों के हद से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स बनाने के बाद वो अपना काम बिल्कुल छोड़ देता है। वो खुद को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद करता है। डिस्ट्रक्शन अब अपने बोलने वाले डॉग के साथ ट्रैवल करता है और आर्ट, पोइट्री और हर चीज़ क्रिएट करता है। इसके बाद आते हैं दो एंडलेस ट्विन्स, डिज़ायर और डिस्पेयर। डिज़ायर एक दिल से रिप्रेजेंट होता है। डिज़ायर की डोमेन है थ्रेशोल्ड, जो एक दिल की तरह है। डिज़ायर को दूसरों के कामों में टांग अड़ाना पसंद है, ख़ासकर ड्रीम के। तो डिज़ायर के साथ ही आती है डिस्पेयर, जो एक हुक ड्रिंक से रिप्रेजेंट होती है, जिससे वो ख़ुद को हार्म करती है। डिस्पेयर ज़्यादातर नेकेड होती है। वो क्या है कि नंगी बोलने में शर्म आती है। उसकी डोमेन आईनों की ऑपोजिट साइड पर है और वो इनसे लोगों के दर्द भरे मोमेंट्स को देखती है। डिस्पेयर के कुछ बहुत बड़े इवेंट्स में हाथ है, जैसे कि क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन में। इस सीन में डिस्पेयर डिफरेंट लग रही है, वो इसलिए कि उसे मार दिया गया था और वापस से ज़िंदा किया गया था सैम फैशन में। तो आखिर पे आती है डिलीरियम, जो पहले डिलाइट हुआ करती थी, लेकिन इस चेंज की वजह क्या बनी ये आज भी एक मिस्ट्री है। इसका सिजिल कियोटिक स्वर्ल्ड है, वो सिंपली जोकर जैसी है। डिलीरियम एक शिफ्टिंग शेप्स की डोमेन में रहती है। सभी एंडलेस अपने नाम ही की तरह कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो साथ ही उसके ऑपोजिट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेस्टिनी फेट के साथ चेंज को, डेथ लाइफ को, ड्रीम रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड सो ऑन। ये सब के सब मिस्टीरियस कैरेक्टर्स हैं और इनसे रिलेटेड अब भी मिस्ट्रीज मौजूद हैं। तो ये थी डीसी की पावरफुल एंटिटीज़ की एक्सप्लेनेशन। तो हमें वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो तब तक ड्रीम करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।